हमारी गिनती को परवान करते हुए आप लगाए हो। मसले आज 3 मसले हैं। पहला मसला है जो परमात्मा ने अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि हमारे परिवार के ऊपर, हमारे परिवार के अभी जो बड़े हैं उनके ऊपर रखी। जो तकरीबन 11 साल पहले, 10 साल पहले बादल दलों ने अपने जो टाउट कह लो उसके जरिए सरदार परमजीत सिंह सरना के ऊपर 420 का केस डलवाया था और इसमें 1-2 धाराएं और भी लगवाई। ये बाला साहब अस्पताल बेच गए हैं और इस केस को 11 साल तक ये लड़ते रहे, पैरवी करते रहे। अपनी सरकार में बैठ होने की वजह से ये इस केस को कभी एक डिपार्टमेंट में लेंगे, कभी 2 डिपार्टमेंट में लेंगे। कभी ये क्राइम डिपार्टमेंट ले जाते थे, कभी ये EOW में ले जाते थे और EOW से वापस क्राइम में भेज देते थे। और इन्होंने हर तरह के हमारे खाते, हर चीज हमसे पूछताछ, ये मुतवातर के 5-6 साल लगातार चलती रही पर इनको कुछ मिला नहीं। कल को दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट, कल तारीख थी 26 मार्च को, हम तो कभी गए नहीं थे कोर्ट में, तो इन्होंने, पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है। अभी इस केस में अभी कुछ भी नहीं बचा हुआ। पहले भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि कुछ होता तो जरूर हमें, राज भी इनका था, पुलिस भी इनकी थी, इन्होंने हमें शिकंजे में जरूर लेना था। पर कोई भी चीज, कोई भी मामला सामने ना आने की वजह से कल इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। मैं कहता हूँ ये इतनी जोर का तमाचा है ये बादलों, ये दुनिया के हर सिख ने सुनी होगी और आज सुनेगा। इतनी बेहयाई से इन्होंने ये केस लड़ा है, इतनी बेशर्मी से ये केस लड़ा है, कितना धोखे में रखा है दिल्ली की सिख संगठन ने। इसी धोखे में इन्होंने 2 इलेक्शन जीती हैं। देखो जी, इनके ऊपर केस चल रहे हैं। अब वक्त आ गया ये अपने केसों की बात करें, संतों को बताएं कि इन्होंने लूट का माल जो है वो कहाँ रखा है, कौन से मुल्क में रखा है, कहाँ ये आते जाते हैं। इनकी गहन पूछताछ होनी चाहिए। इन्होंने 11 साल, 10 साल का संताप जो है हमें एक बेदोसे सिख के वो संताप दिया है। और सबसे बड़ा जो इन्होंने कुकर्म किया है, मैं कुकर्म कह रहा हूँ, पाप किया है, वो पाप ये किया कि 2019 में नगर कीर्तन जो गुरु नानक साहब की 550वीं शताब्दी के ऊपर जा रहा था, जो वो नगर कीर्तन सरदार परमजीत सिंह ले जा रहे थे, उनको इस रिपोर्ट की FIR के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर रोका गया। और इन्होंने मिली भगत से, जिसका ये सरगना जोन्स है, जो आज का प्रधान है, जिसके ऊपर FIR दर्ज है, वो सरगना इनका ये है। बाकी के इनके प्यादे हैं जिन्होंने मिलके मिली भगत से सरदार परमजीत सिंह सरना की यात्रा को बीच में रोका। किसी सिख को गुरु घर के जाने से रोकना, इससे बड़ा पाप और दुष्कर्म जो है वो हो नहीं सकता। ये दुष्कर्म जो है इन्होंने किया है। हम अब मांग करते हैं, फैसला आ गया है, ये संगतों से माफी भी मांगे हाथ जोड़ के, और दूसरा अपने अपने पदों से ये इस्तीफे देना है। ये अब अपना मुंह जो सा है संगत को दिखाने के लायक नहीं है। और इनकी जो से संगत भी है, हर जगह आह्वान करते हैं कि इनको बाइकआउट किया जाए। इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है बाला साहब अस्पताल को ना बनने देने के लिए। ये एक बड़ा कारण था
भाई अस्पताल ना शुरू होने का, तो जिस कंपनी से हम करार कर रहे थे वो कह रहे थे कि ये प्रधान के ऊपर ही अगर 420 का केस है तो हम तो अस्पताल नहीं बना सकते। तो ये जो चीजें हैं इन्होंने कौम के लिए घातक साबित हुई है और कौम को बड़ा नुकसान दिया है इन्होंने। इसकी घोर निंदा करते हैं, हम नहीं करते बल्कि सारी संगत आज इनकी निंदा करती है कि जो उन्होंने पुकार किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कल का दिन भी अच्छी खबर है भाई, हाई कोर्ट ने कल के दिन श्रोमणी अकाली दल की रिलीजियस पार्टी होने के नाते इनको मान्यता दे दी है। और ये जो मानता है ये हमें उसका सर्टिफिकेशन भी उसकी मिल चुकी है और हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगा दिया है। अब कोई भी चालें इन्होंने चली हैं, आप हैरान रह जाओगे कि इन्होंने क्या चालें चली हैं। ये एक क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं ये, इन्होंने हमें पता ही नहीं है, इन्होंने अपने जो हमारे वकील हैं उनको खरीद लिया, खरीद के उन्होंने उसकी रिजेक्शन लेटर जो सी है वो वहाँ पर रख दी गई है, हम रिजेक्ट करते हैं तुम्हारी रजिस्ट्रेशन की, और उसको इन्होंने डिस्पैच नहीं होने दिया, तो ये अपील ही ना करते हैं। हम बड़े परेशान थे कि हमें तो चिट्ठी मिली नहीं, तो ये रिजेक्शन कैसी है। तो जब हमने हमारे सियाने वकील थे उन्होंने कहा जी ये डिस्पैच डेट जो सी है इसको चेक करो। जब चेक किया तो डिस्पैच डेट वहां पर थी नहीं और ये ऑर्डर जो सा डिस्पैच हुआ ही नहीं। इतनी बड़ी भारी बेईमानी जो सी है ये कल हमारे सामने आई है। इनका भी सरगना जो सा यही है, इसका सरगना सारा यही है। अब हम परमात्मा का शुक्र करते हैं भाई, परमात्मा ने ये सारी बलाएं जो सी हैं ये डाल दी हैं, हमें मुक्त किया है 420 के केस से। आज ये दुनिया को पता लगा है भाई परमजीत सिंह एक बिल्कुल साफ गो शख्सियत है, जिनके सफेद कपड़ों के ऊपर पिन की नोक जितना भी दाग नहीं। आज सारी दिल्ली में सिखों में इस बात की खुशी है कि श्रोमणी अकाली दल दिल्ली जो से है वो चुनाव बेरोक लड़ रहा है और कार के सिंबल पर नहीं लड़ रहा है। तीसरी बात है जो बहुत मैं आपसे शेयर करने चाह रहा हूँ, भाई सालों साल बादलों ने सिख कौम को गुमराह किया। ये दो एफिडेविट देते थे, आज सरकार ने ये फैसला किया है और ये फैसला 2010 का हुआ है, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव वही लड़ेगा जो रिलीजियस पार्टी है, अदर दैन रिलीजियस पार्टी। क्योंकि आप देखेंगे ये पॉलिटिकल हस्तक्षेप से ये सारी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की वर्किंग जो सी है वो गंदली हो चुकी है। करप्शन जो सी है इसकी जड़ राजनीति है। जब हमें राजनीति इलेक्शन लड़नी है, राजनीतिक एमएलए बनना है, काउंसलर बनना है, तो फिर हम गुरुद्वारे के माल को हम इधर उधर करेंगे, गुरुद्वारे के कंबल बांटेंगे, गुरुद्वारे का लंगर बांटेंगे, गुरुद्वारे का पैसा बांटेंगे। ये सारी चीजें फिर ये मुहैया करवाएंगे वोटरों को, पैसा संगत का और दुष्कर्म इनके। और नतीजा क्या है? नतीजा है स्कूल भी खत्म हो गए, गुरुद्वारा प्रबंध भी सब खत्म हो गया। जो एक कैश रिच एक कमेटी थी दुनिया भर की, जिसने कभी किसी से कोई पैसा नहीं मांगा था और दुनिया के कोने कोने सिखों की मदद की थी, वो बिल्कुल बदहाली के कगार के ऊपर पहुंच गई। और ऐसा बदहाली का कगार है भाई, हम अपने आज स्पष्ट देख रहे हैं, ना हम टीचरों की सैलरी दे पा रहे हैं। अब क्या फैसला किया है? फैसला जो सुनने में आया है तो ये अप्रैल की तनख्वाह मई में देंगे जब ये जा चुके होंगे टीचरों को। तो अपने जाने के बाद कोई फैसला करे भाई मेरे जाने के बाद, मेरे इंतकाल के बाद ये फैसला होगा, तो उसकी क्या अहमियत होगी ये सारी संगत भी जानती है और हम भी जानते हैं। ये फैसला जीते जी होना चाहिए, इंतकाल के बाद फैसला नहीं होना चाहिए। मगर
ये पैसा जो सा ये सारा खुद कर चुके हैं, पैसा इनके पास नहीं है, करोड़ों रुपयों की देनदारी है, इनके पास लाखों भी नहीं है। और ये जो नई संभावनाएं हैं जो कल फुल्का साहब की बाइट में सुनने को मिली हैं, एज ऑन डेट ये जो, क्योंकि ये जो उनसे अगर ये देते हैं रिलीजियस पार्टी का सर्टिफिकेट तो पंजाब में इनकी जो मानता है इलेक्शन कमीशन रद्द करेगा, अगर नहीं देते हैं तो दिल्ली में इनकी मानता दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की चुनाव में रद्द होगी। पर ये सरकारों के फैसले हैं, ये सरकार जाने और ये जाने। एज ऑन डेट ये स्पष्ट नजर आ रहा है भाई इन्होंने गलत एफिडेविट दे के गुरुद्वारा के ऊपर कब्जा किया, राजनीतिक पैसे से ऊपर गुरुद्वारों पे कब्जा किया, गुरुद्वारों के ऊपर काबज होकर ये इन्होंने संतों का पैसा लूटा। और एक ही काम था, गुरु की गोलक खानी। हम इसकी इस फैसले की, ये हाई कोर्ट का फैसला है भाई राजनीतिक पार्टियां ही लड़ सकती हैं और ये पार्टियां 2010 के फैसले के अनुसार ही लड़ेंगी। हम हाई कोर्ट के इस फैसले की ये ही जो सी है ये चुनाव लड़ सकती है। राजनीतिक पार्टी को वर्जित किया इन्होंने इलेक्शन लड़ने से और हम हाई कोर्ट के फैसले की पूरी पुरजोर शब्दों में तायद करते हैं, इसका स्वागत करते हैं। लोअर कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं कि उन्होंने परमजीत सिंह के इसको खारिज किया। हाई कोर्ट के इस फैसले की भी पुरजोर हम स्वागत करते हैं जो उन्होंने श्रोमणी अकाली दल दिल्ली की एज ए रिलीजियस पार्टी रिकग्निशन दी है और हमारे रास्ते साफ किए हैं कि हम चुनाव लड़ सकें। और मैं ये समझता हूँ ये एक श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बात है और बादलों के लिए एक बड़ा धक्का है। और बाकी को मैं कहना नहीं चाहता भी तो ये कैसे कह रहे हैं फेसबुक के ऊपर हम जाओ देश जीत गया, डू नॉट नो, उनकी समझदारी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। किसी ने कोई सवाल पूछना हो। देखो जी इन्होंने 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 11-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਲਾਈਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 156 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ, ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਰੋਏ ਬਿੱਟੇ ਜੀ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। सरना साहब इन्ना लंबा केस चलिया 11 साल पुलिस केस से चलिया है, क्या और क्लीन चिट मिलने के बाद क्या तुम इन्हों से केस करोगे हम महारानी दा? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈਗੀ ਮੁੱਖ ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਛਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, और कुछ भी नहीं आता। हम दो प्रधान ने दोनों तो FIR है 420 की और FIR भी चोरी दी है, चोरी की FIR चोरी है। दी है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਬੇਦਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੇਦਾਗ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਗ नहीं लगा है। जो ये कहते सन भाई इनके ऊपर भी एक FIR है जी, आज वो गल खत्म हो चुकी है। ਡਿਸਪੈਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ देखो जी इन्होंने मिल मिला के साड़ी पार्टी का जो रिलीजियस एफिलिएशन सी उसनों रिजेक्ट कर दिता अफसर ने, अफसर को ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ नहीं जी ये 1.5 साल पुरानी गल ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਨੋ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਦਾ SDM का काम है, SDM का काम। ਪਰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਐਜ਼ ਕਲੋਜ਼। ਹੁਣ ਉਹ
उन्होंने कहा जी भी साडे कोल गलती हुई है, असीं फैसला भेज नहीं सके। फैसला ना भेजण का मतलब है कि साडा कानून जिहड़ा बरकरार हैगा, साडे ते कोई बाध्यता नहीं है। असीं एफिडेविट भी देता जी, कोर्ट में भी देता है, सरकार को भी देता है भी असीं रिलीजियस पार्टी हाँ, ना असीं कभी कोई पोलिटिकल चोण लड़ी है तो ना ही कभी पोलिटिकल चोण लड़ांगे। असीं स्पष्ट तौर पर कहते हैं। सर्टिफिकेट मिल गया, क्लियर हो गई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर्टिफिकेट मिल गया। नहीं, असी सानू मानता तो मिल चुकी है, पर एफिडेविट सानू असी जिहड़ा हैगा कल भी दिता ते अज भी सानू दूसरे डिपार्टमेंट नूं सरकार की जो रिक्वायरमेंट वो असी पूरी की है। जो सानू पेपर रिक्वायरमेंट हैगी वो असी पूरी की है। उस रिक्वायरमेंट दे विच असी उन्हां नूं एफिडेविट दिता है साइंड बाय सरदार परमजीत सिंह सरना कोई साडी रिलीजियस पार्टी है। वो तो देती है। आप क्या पूछते हैं? क्या कहना है now that the result has come out in the paper, what is that you have to say in that? He is too happy. ताऊ मेरी सेहत तक कोई असर नहीं, आज भी मेरी सेहत तक कोई असर नहीं। जो 2011 में सा वो 2021 मैं कह मैनू सिर्फ एक बार बुलाया गया सी, मैं एक बार जाने के बाद मेरा कोई लेना था ना। मैं एप्लीकेशन ना की 420 409 के मैंने कहने के एंटीसिपेटरी बेल है, मैं कहता चोर में हो गया मैं नहीं लगी 11 साल किसी पुरुष अफसर ने ये मछली की कि मैं पकड़ मेरी Possibly in the court premises. नहीं, अभी तो कोई कोर्ट का कोई नहीं है, कोई बनाने वाले नहीं है, तो उसमें अब क्या है। अब तो हम जो है तो यहाँ पे सबसे प्रायोरिटी के ऊपर हमारे काम है, स्कूल की प्रायोरिटी है और हॉस्पिटल की प्रायोरिटी के ऊपर है। ये दोनों प्रायोरिटी के ऊपर है। सरना साहब ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਣ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ जब तक हम हॉस्पिटल बनावांगे डायलिसिस सेंटर भी बी द पार्ट ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जो है ना देखो सेंटर कभी हॉस्पिटल नहीं होए करिए का। बाकी ठीक है उन्होंने एफएसजेड काम किया भी जिवें सरकारां फटाफट करदियां ना कि असीं इस पुल का उद्घाटन किया, उस पुल का उद्घाटन किया, वो बस असीं कई देखे कोई पुल जिहड़े खटरात बने होंदे ने बनते नहीं है इलेक्शन करके। इस करके अपनी डिग्री सांस को बचाने वास्ते पोस्टर बॉय बनने की कोशिश